ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ L has 10 ohm resistance. Now this wire is stretched to the length 2L and then bent to form a perfect circle. The equivalent resistance across any arbitrary diameter of the circle is। देखिए इनिशियली 10 ओम रेजिस्टेंस दिया, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने वाले, एक तो स्ट्रेचिंग का, दूसरा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, है ना। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेच करने से कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो पहले इन्होंने दिया है R इज इक्वल टू 10 ओम इनिशियली, विच इज इनफैक्ट रो एल बाई है ना। बाद में जब स्ट्रेच करते हैं ना, स्ट्रेच करने से देखिए लेंथ जब 2L हो गई, L2 इज 2L, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाता है, A2 विल बी A/2, है ना। स्ट्रेच करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाता है। कंडीशन ये देनी चाहिए उनको कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बट ये एज्यूम किया जाता है इट रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो अभी नया रेजिस्टेंस R2 निकाल लीजिए, रो L2/A2। तो रो L2 कितना है 2L, A2 कितना है A/2 हो जाएगा जी, है ना। तो R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स रो L/A हो गया, और रो L/A कितना 10 दिया है, तो ये R2 इज़ 40 ओम। इनफैक्ट जनरल एक फार्मूला ही होता है, R2 इज़ N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R। N इज़ कितने टाइम्स लेंथ पुल करके, यहाँ पे N इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, तो R2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ R, R 10 दिया। तो ये जनरल फार्मूला काम आता है, कितने टाइम पुल किया उसको, है ना, तो वो N हो जाता है। तो ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। नाउ अभी इस रेजिस्टेंस को ऐसे सर्कल में कन्वर्ट किया ना ऐसा, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बोले, तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, 20 ओम ऊपर गया, 20 ओम ऊपर गया और 20 ओम नीचे आएगा डायमीटर के। तो 20 ओम पैरेलल में लगे हैं ना, तो 20 ओम, तो R1 पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दीजिए, 10 आ जाएगा, है ना। क्या होता है RP इज R1 इंटू R2, R1 भी 20 है, R2 भी 20 अपन R1 प्लस R2 है ना, 20 प्लस 20 40। तो ये आपका सॉल्व करेंगे, टेन आ गया। ऐसा होता है ना, दो पैरेलल वायर्स होते हैं, तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे आइडेंटिकल हैं तो ऐसा सीधा लगाओ, आइडेंटिकल होते हैं ना, आइडेंटिकल के लिए ऐसा फार्मूला होता है RP इज इक्वल टू R अपॉन N। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पैरेलल वायर, N इज द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल वायर्स। यहाँ पे कितने हैं, R 20 है, तो 20 लिखेंगे, एक ही का लिखना है, और N जो है 2 है, 20/10, 20/2 10 आ जाएगा। एनीवे इट्स अप टू यू, यू डेवलप योर ओन टेक्निक टू टैकल दिस, है ना। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगे, स्ट्रेचिंग में डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला होता है, R2 इज़ N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R, है ना। ये तो हमने सॉल्व करके देखा है, बट यहाँ से डायरेक्ट N कितने टाइम्स लेंथ हो गई, है ना। फिर उससे हमें इसकी लेंथ, अभी इसका रेजिस्टेंस 40 आ गया, फिर उसको क्या किया हमने, फिर उसको 40 को ऐसे हमने सर्कल में बनाया, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेने, तो 20 ऊपर आएगा, 20 नीचे आएगा, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस फार्मूले से हमने निकाला, तो 10 आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला होता है आइडेंटिकल के केस में, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वायर्स इन पैरेलल, आइडेंटिकल के लिए। नहीं तो अनआइडेंटिकल है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे लगाओ, कई सारे रेजिस्टेंस है तो ये वाला फार्मूला काम नहीं करता, फिर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। गॉट इट।